नाज़रीन, वतन अजीज की सियासत में सांप और सीढ़ी का खेल जारी है। तमाम सियासी और गैर सियासी फरीक़ैन दावा कर रहे हैं कि उन्हें मुमकिना हद तक दीवार से लगा दिया गया है। किसी के पास भी आगे बढ़ने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। सियासी बसात इस हद तक खराब हो चुकी कि नतीजा कुछ भी निकल सकता है। हद दर्जा गैर मुतवक्के नताइज दूररस भी हो सकते हैं। हमारी बसारत और फरासत में ये सकत नहीं रही कि मुक़्तदर हल्कों के इशारों को समझ सकें। इलेक्टेबल्स की चांदी का मौसम अर्ज़ पाक को अपनी लपेट में लेने के करीब है। हद दर्जा ताकतवर और बड़ी तादाद अपना सियासी क़िबला तब्दील करके मुफ़ाहमत के पीर के हाथ पर बैत करके बड़े आराम से नए फलों से लदे दरख्तों पर हिजरत करने वाले हैं कि दाने और चोगे का मुकम्मल एहतमाम का नकारा बच चुका। असर हाज़िर में तमाम सियासी और गैर सियासी फरीक़ैन एक दूसरे को दाव लगाने में मसरूफ़ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ जो भी हों, बात यह है कि क्या मकबूलियत के वोट को डब्बे में मुंतकिल होने दिया जाएगा या नहीं। IMF हमारी मुआशी शहरत पर बैठ चुका है और हम 25 करोड़ नुमाइशी गिली डंडा खेलने में महव हैं। आज की बात यह है कि आम इंतखाबात करीब, सियासी रसाकशी में शिद्दत, वज़ीर आज़म कौन होगा। तमाम जमातें दावेदार, बज़ाहिर ताकतवर हल्कों की वाहिद पसंद जमात नून लीग आम इंतखाबात में अपनी मर्जी की शराइत पर खेल पाएगी। और क्या आम इंतखाबात में भी भारी मैंडेट किसी एक जमात का मुकद्दर होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा। IMF का डू मोर का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह दबोच ली। IMF का सूबों से ज़रई आमदन को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा और गैस के बाद सर्दियों में बिजली के बिल पसीना छुड़ाने को तैयार। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि गजा पर इसराइली जारियत का 34वां रोज है। फ़लस्तीन में पनाह गज़ीनों का संगीन बहरान। गजा की निस्फ से ज्यादा आबादी नकले मकानी पर मजबूर। गजा में बच्चे प्यासे, पानी की शदीद किल्लत। जबकि अरब मीडिया का कहना है कि गजा में इसराइली जारियत से हर रोज 136 बच्चे शहीद होने लगे। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, नज़ीर लगारी साहब और हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज़ आलम साहब। इसके साथ साथ आज मुल्क भर में अल्लामा इकबाल का 146वां यौम पैदाइश भी मनाया जा रहा है। इकबाल के शाहीनों का पैगाम तो शायद हम भूल जाएं, लेकिन दी हुई छुट्टी हमें ज़रा याद रहती है हमेशा से। नसीर वागा साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरह से आम इंतखाबात का जो मौसम है वो करीब आ गया है, सियासी रस्साकशी में हम देख रहे हैं कि शिद्दत आ गई है। अभी हम देखें तो बज़ाहिर तो ताकतवर हल्कों की पसंदीदा जमात हमें नून लीग दिखाई दे रही है। तो क्या आम इंतखाबात में भी अपनी मर्जी की शराइत पर खेल पाएगी नून लीग? देखें, ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन होनी है। आप देख लीजिएगा, वक्त भी आ जाएगा, सब लोग देख लेंगे कि नून लीग इस वक्त जो एक्सपेक्टेशन मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम, मैंने स्पेशल हुकूमत का नाम लिया है, और मौजूदा सिस्टम से जो उन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। क्यों? हालात सबके सामने हैं। अब बात यह है कि इस वक्त जो नून लीग कर रही है, जो बाकी पार्टियां कर रही हैं, आने वाले इलेक्शन में कौन क्या करेगा। अभी आपने जो जिक्र किया अजब करप्शन की गज़ब कहानी का, कि ये फरागोगी की नई एक कहानी आ गई है करप्शन की। हम कितने दिनों से ये सुन रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे एपिसोड। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये किस्तों में सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है, इस तरह की चीज़ें मज़ीद सामने आती जा रही हैं। हम इस हक़ में हैं, बल्कि पूरी आवाम के सबूतों के साथ, सच के साथ, जो भी असल मुल्ज़म है उसको कटहरे में लाया जाए। लेकिन मुझे ये बताया जाए, क्या इससे पहले पाकिस्तान में करप्शन में कितने लोगों को सज़ा हुई है? आज तक कितने लोग जो हैं वो जेलों में गले सड़े हैं? नहीं, बहुत कम लोग। ज़मानत हो गई, कुछ पैसे वापस कर दिए, प्ली बार्गेन कर ली, नैब ने भी सौदेबाजी कर ली, तो अवाम का पैसा वापस नहीं उनको मिला। जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। भाई, आप इस गज़ब कहानी को भी सामने लेके आएँ, जिम्मेदारों को पकड़ें, उनसे पैसे वापस लें। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर कर अवाम पर क्या तासुर दे रहे हैं। और अहम तरीन बात, इलेक्शन आ रहे हैं ना, आप सारी बातें सब लोग बताते जाएं, सारी पार्टियां दूसरों के ऊपर इसी तरह का कीचड़ उछालती जाएं। देखना यह है कि अवाम ये बात मानती है या नहीं। बात तो पब्लिक की है ना, जिन्होंने वोट देने हैं। सबसे बड़ा जो इम्तहान है वो इलेक्शंस हैं। अगर तो ये सारी बातें अवाम मान गई, जो तारड़ साहब
पुरजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या इससे पहले जो शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, पीटीआई वाले लोग, देखना ये है कि अवाम क्या मानती है, क्या लोगों का ज़हन इन ये जो इस तरह की करप्शन की कहानियां उनको मानने को तैयार है। अगर तो तैयार हुआ तो आप देख लीजिएगा फैसला जो है उसके हक में होगा, जो साफ नीट क्लीन होगा, और वो तो बहुत कम तादाद होगी। किसको लोग वोट देंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इतनी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह इल्जामात से भरी हुई, उसके साथ सबूत दें, लोगों को बताएं कि ये देखिए ये हमारे पास इतने सबूत है। भाई आज तक, अच्छा एक आखिरी बात मुझे करने दीजिए, आप देखिए कितना अरसा हो गया है पीटीआई की हुकूमत को गए हुए। हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं, हमारा एफआई, हमारी एंटी करप्शन, हमारी नैब, उन्होंने आज तक ये चीजें फाइनल ही नहीं की। एकदम एक नया, तो जब ये सब कुछ हो रहा होता है, सवाल तो ये पैदा होता है नसीर वागा साहब, तब क्या इदारे सो रहे होते हैं? हाँ, ये जब बिल्कुल सही, जब ये सारा कुछ हो रहा होता है, इनसे ये पूछा जाए तब आप लोग कहाँ थे? उस वक्त तो सारा कुछ आप होने देते हैं, सारी चीजें आपके सामने होती हैं। एक बात और, ये जो बार बार कहते हैं कि जी पोस्टिंग ट्रांसफर का पैसा लिया गया, आपको पता है इसमें ये बहुत बड़ा आज इल्जाम लगाया गया कि करोड़ों अरबों रुपया पोस्टिंग, अच्छा हार की सूरत में लिया जाता जी, तो वो लोग भी तो देखिए, कोई कंप्लेनेंट आए ना, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई सीसीपीओ, कोई एसपी, कोई पटवारी से लेकर उन्होंने कहा जी ऊपर तक ट्रांसफर पोस्टिंग होती, तो भाई वो सामने आए ना, कोई मुद्दई बने, वो कहे जनाब मैंने इतने करोड़ रुपया फरागोगी को दिया, फलां को दिया, और मैंने अपनी पोस्टिंग कराई। एक भी ऐसा अभी तक कोई बंदा सामने नहीं लेकिन आया। इजाफा तो हुआ है बजाय, वो अब इदारे और वो जो आप सवाल उठा रहे हैं वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। नहीं, आहिस्ता क्यों, जो मुद्दई बने ना कोई, अच्छा, मैं देखें, मैंने जब किसी पे इल्जाम लगाना है तो मैं मुद्दई तो बनूं ना, मैं लिख के एक एप्लीकेशन दूं